बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने मोस्ट रिलेटेड और मोस्ट रिपीटेड साइंस के एमसीक्यूज का जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसका दूसरा पार्ट अपलोड करते हैं। इसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। ये जितनी भी एमसीक्यूज मैं अपलोड करने वाला हूं या कर चुका हूं, ये सारे एमसीक्यूज आपको कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। यानी जितनी भी एग्जाम्स होने वाले हैं ईटा के जरिए किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये सारे एमसीक्यूज आपको उनमें कॉपी पे दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेलीस्कोप्स विच यूज लेंसेज आर कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि टेलीस्कोप में जो लेंस यूज किया जाता है उसको कौन सा टेलीस्कोप कहा जाता है। ऑप्शन ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ऑप्शन सी लेंस टेलीस्कोप, ऑप्शन डी रेडियो टेलीस्कोप। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। यानी टेलीस्कोप में जो लेंस हम यूज करते हैं उसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि लेंस की टू टाइप्स है, एक है कनकेव और दूसरा है कन्वेक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड रेनल इज यूज्ड फॉर। इस सवाल में कहते हैं कि लफ्ज रेनल को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इंटेस्टाइन्स, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी किडनीज, ऑप्शन डी पेनक्रियाज। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी किडनीज। यानी रेनल का लफ्ज जो है ये हम किडनी के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड डैश। यानी वो तमाम जानवर जो अंडे देते हो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विविपोरस, ऑप्शन बी मैमल्स, ऑप्शन सी ओविपोरस, ऑप्शन डी वर्टिब्रेट्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ओविपोरस। ओविपोरस ये वो तमाम जानवर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंडे देते हो, और विविपोरस वो तमाम जानवर जो अंडों की बजाय बच्चों को पैदा करते हैं, ऐसे जानवरों को कहा जाता है विविपोरस। और इसके साथ मैमल्स वो जानवर हैं जो जिस्म पर ऊन या बाल रखते हो, तो ऐसे जानवर को कहा जाता है मैमल्स। इसके अलावा दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। यानी मैमल जो है ये हमारे साथ वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। इसकी बहुत ज्यादा खुसूसियात है, आप उनको एक एक करके स्टडी कर लो। और लास्ट में हमारे साथ वर्टिब्रेट्स आता है। वर्टिब्रेट्स का मतलब ये है कि वो तमाम जानवर जो बैकबोन रखते हो, तो ऐसी जानवरों को कहा जाता है वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, लेंस इज यूज्ड इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा लेंस है जो हम सिंपल माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए कनकेव, ऑप्शन बी सिलेंड्रिकल, ऑप्शन सी इन्वर्टेड, ऑप्शन डी कन्वेक्सा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी कन्वेक्सा। यानी सिंपल माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है वो है बायो कन्वेक्स लेंस। यानी अ बायो कन्वेक्स लेंस इज यूज टू कंस्ट्रक्ट अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन आइसक्रीम इज मेल्टिंग डाउन व्हाट टाइप्स ऑफ एनर्जी इज डिक्रीजिंग एट। इस सवाल में कहते हैं कि आइसक्रीम की मेल्टिंग की वजह से कौन सी एनर्जी डिक्रीज होती है। ऑप्शन ए थर्मल, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी केमिकल, ऑप्शन डी लाइट। जब आइसक्रीम मेल्ट हो रहा हो तो उसकी वजह से आइसक्रीम की जो थर्मल एनर्जी है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज। इस सवाल में कहते हैं कि प्रेशर का SI यूनिट कौन सा है नीचे दी गई ऑप्शन में। ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी न्यूटन। सो द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। किलोग्राम ये मास का यूनिट है, और मीटर पर सेकेंड ये स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट है, और न्यूटन जो है ये फोर्स का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वर्क डन विल बी मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डैश। इस सवाल में कहते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वो कौन सा एंगल है जिसकी वजह से हमारा काम जो है उसकी मिकदार ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए 0 डिग्री। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसका फॉर्मूला है हमारे साथ W = F
डॉट एस कास थीटा। तो यहाँ पर हमारे साथ जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो कास 0 डिग्री ये हमारे साथ जो है ये बराबर है 1 के। यहाँ पर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे यही रिजल्ट आएगा। तो इसकी वजह से जो हमारा काम है वो मैक्सिमम होगा। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि काम की मिकदार 0 होगी अगर कुव्वत और कुव्वत की सिमत में हटाओं के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। तो यानी काज 90 डिग्री जो है ये हमारे साथ 0 के बराबर है, और जब ये एफ एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो इससे रिजल्ट 0 आएगा। तो इसलिए यह हमारे साथ 90 डिग्री में काम की मिकदार जो है वो हमेशा 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा वाला ज्यादा जलन पैदा करता है। ऑप्शन ए हॉट एयर, ऑप्शन बी बॉइलिंग वाटर, ऑप्शन सी सनरेज, ऑप्शन डी स्टीम। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी स्टीम, यानी स्टीम जो है ये ज्यादा जलन पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज अ, कनकेव लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, को कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। कनकेव लेंस को डिस्पर्सिव या नेगेटिव लेंस भी कहा जाता है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि कन्वर्जिंग लेंस ये कौन से लेंस को कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस ये कन्वेक्स लेंस को कहा जाता है, यानी कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज सन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच प्लेनेट इज कॉल्ड वेटरी प्लेनेट। इस सवाल में कहते हैं कि वेटरी प्लेनेट ये कौन से प्लेनेट को कहा जाता है। ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी मार्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी अर्थ। अर्थ इज कॉल्ड वेटरी प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द ऑडिबल साउंड इज अ, यानी ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द नीडल इन द कंपास इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डैश। इस सवाल में कहते हैं कि कंपास में जो नीडल होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है। उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ होती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये बात आप सब दोस्तों ने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि नॉर्थ पोल जो है ये साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, यानी जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसा कि नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल साउथ को रिपेल करता है। जो अनलाइक पोल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडक्टर। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा वाला कंडक्टर है। ऑप्शन ए ग्लास, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी वुड, ऑप्शन डी कॉपर। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर हीट और करंट ये दोनों आसानी से गुजर सकते हैं, इसको कहा जाता है कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल दैट फॉर्म्स द व्हाइट कलर ऑफ द आई इज कॉल्ड स्क्लेरा। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आइरिस। इट इज अ कलर टिश्यू एट द फ्रंट of eye and helps to control the size of pupil। और इसके बाद रेटिना is a thin layer of tissue and located near the optic nerve। pupil जो है it is the color part of the eye। next question कर लेते हैं, question number 16। Examples of decomposers include bacteria and fungi। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है डिकम्पोजर आर दोज विच गेट्स फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजर ये वो होते हैं जो कि अपनी खुराक हासिल करते हैं मुर्दा अशियाओं से। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। स्मोक इज प्रोड्यूस बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज। इस सवाल में कहते हैं कि मंदरजा झील में से कौन सी एनर्जी सोर्सेस को इस्तेमाल करने से धुआं पैदा होती है। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि जब फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाते हैं दे रिलीज वो खारिज करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में विच प्रोड्यूस स्मोक एंड एसिड रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पोरेप्रेन्स आर आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए स्पंज, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ,
ऑप्शन सी सेलोजोआ, ऑप्शन डी मेट्रोजोआ। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए स्पंजा, यानी पोरेप्रा इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड pori means pores and fera means bearza, यानी पोरेप्रा आर पॉपुलरली नॉन एज स्पंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमन हैव 4 चेम्बर हार्ट, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है। ऑप्शन ए 1.3, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी 2.42, ऑप्शन डी 1.44। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2.42। साथ आपने ये भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायमंड का है, वो है 2.42। यहाँ पर 1.3 जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, 1.5 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्राउन ग्लास का, और 1.44 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है केरोसिन ऑयल का। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।